जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए तो आपकी वफात का सुनते ही मुसलमानों में इस बात पर डिस्कशन शुरू हो गई कि आपकी वफात के बाद इस्लाम का अगला लीडर कौन बनेगा जो कि आपकी लेगेसी को जारी रख सके। तो अंसार सकीफा बनी साइदा नामी जगह पर जमा हुए खलीफा चुनने के लिए। ये अंसार वही लोग थे जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बुरे वक्त में सपोर्ट किया था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए थे तो अंसार ने आप पर अपना जान माल सब कुछ खर्च किया और इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अंसार से बहुत मोहब्बत करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर पूरी दुनिया एक तरफ चले और अंसार दूसरी तरफ तो मैं अंसार के साथ जाऊंगा। मेरा जीना मरना अंसार के लिए है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर सारे सहाबा बैठे रो रहे थे तभी किसी ने आकर इसहाब को खबर दी कि वहां अंसार अगला खलीफा चुन रहे हैं। तो हजरत अबू बकर और हजरत उमर उठकर उनके पास चले गए, लेकिन इमाम अली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहे। हजरत अबू बकर ने अंसार को कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश कबीले से थे तो अगला खलीफा भी कुरैश से ही होना चाहिए, क्योंकि कुरैश पूरे अरब में एक पावरफुल कबीला है। लेकिन अंसार साद बिन उबादा रजी अल्लाह तआला अन्हा को खलीफा बनाना चाहते थे, जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत कुर्बानियां दी थी। तो हजरत अबू बकर ने साद बिन उबादा और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ खड़े किए और कहा कि इन दोनों में से किसी एक को खलीफा चुन लो। लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि खलीफा तो आपको होना चाहिए, जिस पर सबने इत्तिफाक किया और सबने हजरत अबू बकर की बैत कर ली सिवाय हजरत साद बिन उबादा के। इमाम अली अलैहिस्सलाम को जब ये सब पता चला तो आपने भी 6 महीनों तक हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा की बैत नहीं की, क्योंकि आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त कुछ लोगों के मशवरे से खलीफा चुनना ठीक नहीं लगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 6 महीने बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजीम बीवी और मेरी रूहानी माँ हजरत फातिमा अलैहिस्सलाम वफात पा गई। इनकी वफात के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक दिन हजरत अबू बकर को अपने घर बुलाया और इन्हें बैत न करने की वजह बताई, जिस पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा रो पड़े। तो फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सब लोगों के सामने हजरत अबू बकर की बैत की। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा के खलीफा बनने के बाद फितने पैदा होने लगे और बगावत शुरू हो गई। जैसा कि कुछ मुसलमान कबीलों ने ज़कात देने से ही इनकार कर दिया। ये कबीले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ज़कात दिया करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद उन्होंने ज़कात देने से मना कर दिया। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कई मुनाफिकों ने झूठे नबी होने का दावा किया, जैसा कि मुसैलमा बिन कज़ाब और तुलैहा। इसके अलावा भी अरब के कई इलाकों में बगावत होने लगी। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने ये सब चैलेंजेस थे जिनका आपको सामना करना था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में एक फौज भेजी तुलैहा के खिलाफ जंग करने के लिए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा की फौज का सामना तुलैहा की फौज से हुआ और फिर दोनों फौजों के दरमियान जंग हुई और तुलैहा ये जंग हार गया, जिसके बाद वो फरार हो गया। लेकिन कुछ वक्त बाद इसने वापस आकर दोबारा इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन तुलैहा अकेला इंसान नहीं था जिसने नबूवत का दावा किया था। इसके अलावा एक और झूठा इंसान था जिसका नाम मुसैलमा बिन कज़ाब था, और इसके साथ एक औरत भी थी जो कि खुद भी नबी होने का झूठा दावा करती थी, जिसका नाम था सजाह। इन दोनों ने शादी कर ली थी। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इक्रमा और शुराबील बिन हसना रजी अल्लाह तआला अन्हा की लीडरशिप में इनके खिलाफ फौज रवाना की, लेकिन मुसैलमा और सजाह के पास भी काफी मिलिट्री पावर थी, जिससे मुसलमान इनको हरा नहीं पा रहे थे। तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हा को एक बड़ी फौज के साथ भेजा। खालिद बिन वलीद
रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी प्लानिंग से मुसलमा को हरा दिया और इसे कत्ल कर दिया। मुसलमा की मौत को देखकर सजाह ने डर के मारे इस्लाम कबूल कर लिया और इनके फॉलोअर्स भी दोबारा से मुसलमान हो गए। इसके बाद एक और झूठा नबी अल असवद खड़ा हुआ और उसने यमन के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ लोकल मुस्लिम लीडर्स ने इसे कत्ल कर दिया। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इन इलाकों में फौज भेजी ये देखने के लिए कि क्या वहाँ की सिचुएशन अब काबू में है। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मुनकरीने ज़कात के खिलाफ फौज तैयार की, जिनके कमांडर खालिद बिन वलीद थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने डिफरेंट इलाकों में रहने वाले मुनकरीने ज़कात से जंग की और इसके बाद कबीला बनु तमीम के लीडर मालिक इब्ने नवीरा के साथ जंग की और इसे कत्ल कर दिया। इसके बाद इन कबीलों के लोगों ने वापस से ज़कात देना शुरू कर दी। इसके अलावा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने लोगों को इस्लामी उसूल सिखाने के लिए रिलीजियस नॉलेज फैलाना शुरू किया ताकि लोग इल्म हासिल कर सकें और ज़कात जैसी चीजों की इम्पोर्टेंस को समझें। आपने ऐसे गवर्नर अपॉइंट किए जो कि ज़कात को ईमानदारी के साथ जमा करें और इस तरह ज़कात जमा करने का एक सिस्टम बनाया गया, जिस तरह आज पूरी दुनिया में टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है, क्योंकि उस वक्त ज़कात मुसलमानों का टैक्स था। मुनकरीन ज़कात का मसला हल होने के बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पर्शियन एम्पायर से लड़ने का फैसला किया। पर्शियन एम्पायर एक काफी पावरफुल एम्पायर थी जो कि इस्लाम के लिए खतरा थी। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में एक फौज भेजी ताकि पर्शियन एम्पायर से जंग करे। ये जंग दरियाए फुरात के करीब लड़ी गई। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज करते हुए पर्शियन एम्पायर को हरा दिया और इस तरह मुसलमान ये जंग जीत गए और इराक के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद यहाँ भी नहीं रुके। आपने पर्शियन एम्पायर के खिलाफ फिर से जंग की ताकि बाकी हिस्सों पर भी पर्शियन एम्पायर का कंट्रोल खत्म कर सके। इसी वजह से एक और जंग हुई जिसमें भी मुसलमानों को फतह हासिल हुई। इस जंग को जंग उलैस यानी बैटल ऑफ ब्लड रिवर कहा जाता है। इसके बाद अब मुसलमानों का अगला टारगेट एक और पावरफुल एम्पायर बाइजेंटाइन एम्पायर से था। बाइजेंटाइन एम्पायर ईस्टर्न रोमन एम्पायर थी जो कि काफी पावरफुल थी। ये रोमन एम्पायर इस्लाम के लिए खतरा बन चुकी थी। इस रोमन एम्पायर के रूलर का नाम हेराक्लियस था। हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को एक फौज के साथ रोमन एम्पायर से जंग लड़ने के लिए भेजा। ये जंग अजनादेन में लड़ी गई, जिसे आज हम फिलिस्तीन के नाम से जानते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ग्रेट लीडरशिप की वजह से मुसलमान ये जंग जीत गए। इसके एक साल बाद 635 ईस्वी में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दमास्कस को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। ये रोमन एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नेगोशिएशंस और मिलिट्री टैक्टिक्स का यूज करके इसे अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गए। हजरत अबू बकर ने अपनी मौत से पहले मुसलमानों से मशवरा करके हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को खलीफा बना दिया। जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने दमास्कस और सीरिया के कई हिस्सों को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो अब रोमन एम्पायर का रूलर हेराक्लियस इन शहरों को मुसलमानों से दोबारा वापस हासिल करना चाहता था, क्योंकि सीरिया रोमन और इस्लामिक एम्पायर दोनों के लिए ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था। यहाँ से कई ट्रेड रूट्स बने थे, इसलिए ये जंग हुई जिसका नाम है जंगे यरमूक। इस जंग से पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौरे खिलाफत में खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ही फौज के कमांडर थे और वो हर जंग जीते चले आ रहे थे। लेकिन इस बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खालिद बिन वलीद को आर्मी चीफ की पोस्ट से हटा दिया और इनकी जगह अबू उबैदा इब्ने जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आर्मी चीफ बना दिया, क्योंकि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पास्ट में कुछ चीजें अपनी मर्जी से की थी जिन्हें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पसंद नहीं करते
करते थे। जब मुसलमानों को ये पता चला कि खालिद बिन वलीद आर्मी चीफ नहीं रहे तो सब हैरान हो गए कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हम पिछली सारी जंगें खालिद बिन वलीद की वजह से ही तो जीते थे। अल-यरमुक दरिया के पास मुसलमानों का सामना रोमन एम्पायर से हुआ। इस जंग में मुसलमानों की फौज तकरीबन 40,000 थी और रोमन एम्पायर तकरीबन 1 लाख तक थी। ये जंग 6 दिनों तक जारी रही। इस जंग में मुसलमानों ने फेंड रिट्रीट्स टैक्टिक का यूज किया। इस टैक्टिक में फौज अपने दुश्मन को वीक पोजीशन में लाने के लिए पीछे हटती है, जिससे दुश्मन जाल में फंस जाता है। इन्हीं टैक्टिक का यूज करके मुसलमान ये जंग जीत गए। इस जंग में तकरीबन 3 से 4 हजार मुसलमान शहीद हुए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने इस जंग के बाद मुसलमानों को खुतबा दिया कि मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि हम ये जंगें खालिद बिन वलीद की वजह से नहीं बल्कि खालिद के रब की वजह से जीते थे। इस जंग के बाद सीरिया और फिलिस्तीन मुसलमानों के कंट्रोल में आ चुके थे और रोमन एम्पायर भी अब काफी कमजोर हो चुकी थी। इस जंग के बाद अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा का अगला टारगेट पर्शियन एम्पायर थी, क्योंकि पर्शियन एम्पायर उस वक्त कुछ इंटरनल मैटर्स की वजह से कमजोर होती जा रही थी, जो कि मुसलमानों के लिए हमला करने का सही मौका था। ये जंग मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल होने वाली थी, क्योंकि ये उस वक्त की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के साथ जंग थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा इस जंग में खुद जाना चाहते थे, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने आपको जाने से रोक दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप इस जंग में शहीद हो गए तो ये मुसलमानों के लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन अल्लाह न करे अगर मुसलमान ये जंग हार भी गए तो दोबारा फिर से हम फौज लेकर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जंग कर लेंगे। इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ये जंग लड़ने नहीं गए। कुछ टाइम डिस्कशन करने के बाद ये फैसला किया गया कि इस जंग का कमांडर साद बिन अबी वकास को बनाकर भेजा जाए। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हा ने तकरीबन 30,000 के लश्कर के साथ इराक के इन हिस्सों पर कंट्रोल पाने की कोशिश की जिन हिस्सों पर पर्शियन एम्पायर का कंट्रोल था। इराक का ये हिस्सा काफी अमीर और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट था। जब पर्शियन एम्पायर के बादशाह याज़दगर्द को इसका पता चला तो इसने तकरीबन 60 से 1 लाख के दरमियान मुसलमानों के खिलाफ फौज भेजी। इस फौज का दरियाए फुरात के किनारे पर कादसिया नामी शहर पर मुसलमानों से सामना हुआ। इसी वजह से इसे जंग कादसिया कहते हैं। लेकिन इस जंग में पर्शियन एम्पायर के पास बड़े बड़े हाथी थे, जो कि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि अरब के मुसलमानों ने कभी हाथी नहीं देखे थे। इनके घोड़े हाथियों को देखकर डरने लगे और इनके पास जाने से डरते थे। तो मुसलमानों ने तीरों से हाथियों पर बैठे दुश्मनों को निशाना बनाया और एक एक करके इन्हें मारने लगे। इसी तरह जो मुसलमान घोड़ों पर सवार थे वो घोड़ों से उतरकर नेज़ों से हाथियों पर बैठे लोगों को निशाना बनाने लगे, जिससे कई मुसलमान हाथी के नीचे आकर शहीद हो गए। इसके अलावा भी मुसलमान आग और ऊंची आवाजों का यूज करके हाथियों को डराने लगे। हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हा ये जंग नहीं लड़ सके, क्योंकि वो उस वक्त बीमार हो चुके थे, लेकिन वो मुसलमानों को फिर भी गाइड करते रहे। ये जंग लगातार 4 दिन तक लड़ी गई। इस जंग में 8,500 मुसलमान शहीद हुए, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने मुसलमानों को फतह नसीब कर दी और दुनिया की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर को मुसलमानों ने हरा दिया। जंग कादिसिया जीतने के बाद साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अल-मदाइन शहर को कब्जे में लेने का फैसला किया। ये पर्शियन एम्पायर का कैपिटल था। साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूरी फौज के साथ इस शहर के बाहर कैंप लगा दिए और सप्लाई लाइंस काट दी और इस शहर के डिफेंस पर हमला करने का प्लान बनाया। कई दिनों तक हमला करने के बाद आखिरकार मुसलमान इस शहर की बाहरी दीवारों को तोड़ने में कामयाब हो गए, जिसे देखकर पर्शियंस पीछे हटने लगे और इस तरह मुसलमानों ने इस शहर को कब्जे में ले लिया। इस शहर को छोड़ने के बाद पर्शियन फौज जलूला नामी शहर की तरफ चली गई। ये शहर पर्शियन एम्पायर के इम्पोर्टेंट रास्तों को कंट्रोल करता था। पर्शियन फौज ने इस शहर को खंदकों और रुकावटों से प्रोटेक्ट कर लिया। इस पर हजरत उमर
उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने हाशिम बिन उतबा की लीडरशिप में एक लश्कर रवाना किया जिसका काम इस शहर पर कब्जा करना और इसके आसपास के इलाकों को अपने कंट्रोल में करना था। मुसलमानों ने इस शहर को घेर लिया और सप्लाई लाइंस काट दी। मुसलमानों ने इस शहर को कई महीनों तक सीज किए रखा क्योंकि इस शहर में दाखिल होना बहुत मुश्किल था। इसके आसपास खंदकें थी। आखिर कुछ वक्त बाद मुसलमान किले और खंदक को तोड़ने में कामयाब हो गए और ये शहर फतह कर लिया। इस शहर को फतह करने से पर्शियन एम्पायर का ईस्टर्न और वेस्टर्न प्रोविंसेस से एक्सेस टूट गया क्योंकि इस शहर से इन दोनों इलाकों के रास्ते कंट्रोल होते थे। दूसरी तरफ जब मुसलमानों ने जंगे यरमूक में फतह हासिल की तो खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा इब्ने जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फौज लेकर यरूशलेम पहुंच गए क्योंकि यरूशलेम मुसलमानों के लिए बहुत अजीम शहर था। यहाँ मुसलमानों का पहला किबला और मस्जिद अक्सा थी। इस शहर की हिफाजत रोमन्स और क्रिश्चियंस दोनों की फौज करती थी। मुसलमानों ने इस शहर को सीज कर लिया और सप्लाई लाइंस काट दी क्योंकि शहर की दीवारें बहुत ऊंची थी और हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। कई महीनों तक शहर को सीज करने के बाद आखिरकार शहर की फौज सरेंडर करने पर राजी हो गई। यरूशलेम के रूलर सोफ्रोनियस ने कहा कि हम एक शर्त पर सरेंडर करेंगे, अगर तुम मुसलमानों का खलीफा खुद यहाँ आएगा। मुसलमान इस बात पर राजी हो गए और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना से यरूशलेम की तरफ रवाना हो गए। ये 700 मील का सफर था जिसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ इनका एक खादिम था और सिर्फ एक ऊंट था। कभी हजरत उमर ऊंट पर सवार होते, कभी इनका खादिम, और इस तरह कई दिनों तक सफर करते करते जैसे ही हजरत उमर यरूशलेम पहुंचे तो वहां के प्रीस्ट और इनके रूलर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सादगी से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फौरन सरेंडर कर दिया और बगैर खून का एक कतरा भी बहाए ये शहर फतह हो गया। यरूशलेम फतह होने के बाद अब अगली बारी इजिप्ट की थी। इजिप्ट रोमन एम्पायर का बहुत ही अमीर प्रोविंस था और इसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। मुसलमान इस हिस्से पर रोमन एम्पायर का कंट्रोल खत्म करना चाहते थे। अमर बिन आस ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को इजिप्ट पर हमला करने का मशवरा दिया। हजरत उमर को इनका मशवरा सही लगा और आपने 4000 की फौज जमा की और अमर बिन आस 4000 के लश्कर के साथ इजिप्ट में एंटर हुए और हिलियोपोलिस सिटी की तरफ बढ़ने लगे। इजिप्ट में मौजूद रोमन फोर्सेस के लीडर थियोडोर एक बड़ी फौज के साथ मुसलमानों के खिलाफ आया और पूरी फौज इस शहर के अराउंड खड़ी हो गई। मुसलमानों ने इन पर पूरी ताकत से हमला किया और बड़ी बहादुरी से लड़े, जिसके बाद ये शहर भी फतह कर लिया। इस शहर को फतह करने से रोमन एम्पायर का इजिप्ट पर कंट्रोल भी कमजोर हो गया और इस शहर को फतह करने के बाद मुसलमान अब बेबीलोन के किले की तरफ चल पड़े। ये इजिप्ट का एक मिलिट्री सेंटर था। मुसलमानों ने इस शहर को एक बार फिर सीज कर लिया और सप्लाई लाइंस काट दी क्योंकि इस किले की दीवारें बहुत मजबूत थी। मुसलमानों ने इस किले को कई महीनों तक सीज किए रखा और काफी बार हमला किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार मुसलमानों ने इस किले का वीक पॉइंट तलाश कर लिया और दीवार तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, जिसके बाद दोनों फौजों के दरमियान जंग हुई और मुसलमानों ने ये किला भी फतह कर लिया। इस किले की फतह से मुसलमानों की मिलिट्री पावर और बढ़ गई, लेकिन मुसलमान यहाँ भी रुकने वाले नहीं थे। मुसलमान फौज ने इजिप्ट के कैपिटल अलेक्जेंड्रिया को फतह करने का इरादा किया। मुसलमान फौज नाइल डेल्टा से मार्च करती हुई रास्ते में आने वाले कई रोमन दस्तों को हराती गई और 641 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया पहुंच गई। ये शहर भी पिछली बार की तरह हर तरफ से मजबूत दीवारों से महफूज था। पुराने दौर में शहरों को दुश्मन के हमलों से बचाने के लिए इसी तरह बनाया जाता था, लेकिन इस शहर का रास्ता सीधा समंदर तक जाता था। मुसलमानों ने जमीनी और समंदरी सप्लाई लाइंस को काट दिया और कई महीनों तक इस शहर को सीज किए रखा। मुसलमानों ने इस शहर के मुहाफिजों को खत भेजा कि अगर वो सरेंडर करते हैं तो उन्हें कई बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे इनके दरमियान
झगड़े होने लगे। मुसलमानों ने इस कमजोरी का फायदा उठाकर शहर की दीवार तोड़कर हमला कर दिया और इस शहर को फतह कर लिया। इस शहर की फतह से रोमन एम्पायर का इजिप्ट पर कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गया। मुसलमानों की बढ़ती ताकत और कादिसिया में शिकस्त से पर्शियन एम्पायर ने मुसलमानों को दोबारा खत्म करने का फैसला किया। पर्शियन एम्पायर के रूलर याज़दगेर्ड ने 1 लाख का लश्कर तैयार किया और इस लश्कर को ईरान के पास नहवंद नामी शहर पर खड़ा कर दिया। मुसलमान जानते थे कि पर्शियंस के पास 1 लाख फौज है, फिर भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 30,000 का लश्कर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ भेजा और इस लश्कर के लीडर नोमान बिन मुकरीन थे। हजरत नोमान बिन मुकरीन रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने मुसलमान फौज को पीछे हटने का कहा। ये देखकर पर्शियन फौज को लगा कि मुसलमान जंग छोड़कर भाग रहे हैं, तो वो मुसलमानों की तरफ तेजी से बढ़े, जिससे वो सेफ पोजीशन से हट गए। जैसे ही वो मुसलमानों के करीब आए तो आसपास के पहाड़ों में छुपे मुसलमानों ने ऊपर हमला कर दिया और एक बड़ी ही खतरनाक जंग छिड़ी। इस जंग में मुसलमानों की फौज के लीडर नोमान बिन मुकरीन शहीद हो गए, जिनके बाद इनके भाई हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कमान संभाली और मुसलमान ये जंग जीत गए। इस जंग के बाद पर्शियन एम्पायर खत्म हो गई और अब इस्लाम दुनिया की सुपर पावर्स को हराकर खुद एक सुपर पावर बन चुका था, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐसे गवर्नर अपॉइंट किए जो नेक और ईमानदार थे और इंसाफ कायम करने के लिए जस्टिस सिस्टम बनाया, जहां जजेस को अपॉइंट किया जो कि इंसाफ के साथ फैसले करे, और बैतुल माल को ऑर्गेनाइज किया ताकि माल ईमानदारी के साथ खर्च किया जाए। इसके अलावा हजरत उमर ने मिलिट्री तैयार की ताकि इस्लाम की इस बड़ी एम्पायर को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन एक दिन नमाज के दौरान अबू लुलू ने हजरत उमर को खंजर मारकर शहीद कर दिया और बाद में खुद को भी खंजर मारकर खुदकुशी कर ली। हजरत उमर इस जख्म की तकलीफ में कई दिनों तक जिंदा रहे और अपनी मौत से पहले 6 लोगों की काउंसिल बनाई और कहा कि मेरे बाद इन 6 लोगों को खलीफा चुना जाए, जो कि इमाम अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुल रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वकास थे। और इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा वफात पा गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाजा उमर है। जैसे ही ये दरवाजा टूटा, फितने पैदा होने लगे, जिसे मुस्लिम सिविल वॉर कहा जाता है।